नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं वो डी एडिक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी नशा छुड़ाने के बारे में। नशा आपको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे पूरी सोसाइटी में जो है वो काफ़ी पंख फैला चुका है, काफ़ी घर घर तक पहुंच चुका है। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज शर्मा। डॉक्टर साहब जो हैं वो एडिशनल सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में, और इसके साथ ही ये इंचार्ज हैं डी एडिक्शन सेंटर सिविल हॉस्पिटल सिरसा में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपसे पहले हम ये बात पूछना चाहेंगे कि जो हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति नशेड़ी हो गया है या नशा हो गया है या एडिक्शन हो गया है, उसकी हम डेफिनेशन क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है एडिक्शन की? जी देखिए, नशे की जो एडिक्शन की परिभाषा है जी। वो ये है कि आप किसी ऐसे पदार्थ को लेने के आदी हो गए हैं जिसको लेने से अगर आपके शरीर में दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं जी। तो भी आप रुक नहीं पा रहे। जी। यानी कि उसको लेने की इच्छा, उसकी डिजायर, जिसे क्रेविंग कहा जाता है, यानी जी। कि उसको लेने की कुर्बलाहट आपके मन में इस कदर है कि नुकसान उठाने के बावजूद, जी। जो कि आपका शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल और सामाजिक तौर का नुकसान है, उसको उठाते हुए भी आप उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को लेने से रुक नहीं पा रहे। जी। तो उसे हम एडिक्शन की तरह जानते जी। तो एडिक्शन जरूरी नहीं है कि किसी मादक द्रव की ही हो। एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है, जिसका मतलब हम कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो एडिक्शन का मतलब बस ये है कि आप एक ऐसी आदत के साथ जुड़ गए हैं जो जी। आपके काबू में अब नहीं जी। है। यानी आप उसे चाहते हुए रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जी। फिर वो चाहे आपको अलग अलग स्तर पर नुकसान भी पहुंचा जी। दे। डॉक्टर साहब, एक बात कही जाती है कि हरियाणा प्रदेश में और ख़ास तौर पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो नशा है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसकी प्रेवलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी जो प्रेवलेंस, यानी कि इसका कितना हमारे समाज में पसारा है, जी। वो बहुत ज़्यादा है हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदों और हमारी जानकारी से ज़्यादा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर से भी हमारे एरिया में अफीम या पोस्ट के नशे जो थे वो पहले से ही प्रचलित रहे हैं। लेकिन वो जो नशे थे वो ज़्यादातर हमारे ग्रामीण आबादी में, खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ उनका थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो नए और मॉडर्न नशे हैं उन्होंने इन पुराने नशों की जगह ले ली है। जैसे जैसे हमारा जो युवा है वो अपने शहर से, अपनी जगह से बाहर निकल के बड़े शहरों में गया है, उसकी दूसरे लोगों के साथ कल्चरल मिक्सिंग हुई है, या उसने अलग अलग माध्यमों से, जैसे टीवी, सोशल मीडिया या इन चीज़ों से अपने ऊपर प्रभाव लिया है, तो नशे की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ कि जो हमारा सरकारी अस्पताल का नशा मुक्ति केंद्र है, जी। ये 2014 में संस्थापित हुआ था। जी। 2014 के पहले साल में, पूरे साल में करीबन 1400 व्यक्ति इलाज के लिए आ गया है। ये संख्या पिछले साल 2019 में बढ़ के 32,000 पे पहुंच गई। जी। जो 1400 से आप समझ सकते हैं करीबन 20 गुना की ज़्यादा जंप है। जी। तो इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरह तो बात यह है कि लोग अब इस समस्या के साथ जूझने को तैयार हैं, वो इलाज के लिए तैयार हैं और आगे आ रहे हैं। लेकिन साथ ही इस समस्या के विकराल रूप का भी हमें अंदाज़ा दे रही है कि एक जिला जिसकी एक लिमिटेड आबादी है, वहाँ से 32 या 34,000 लोग एक साल में इलाज के लिए अगर आ रहे हैं, तो समस्या हमारी उम्मीद और अंदाजे से काफ़ी बड़ी है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे कि जो डी एडिक्शन सेंटर है ये सिविल हॉस्पिटल सिरसा में ही चलाया जा रहा है या जो हमारे और कस्बे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले वहाँ पे भी है? जी देखिए, जो नशा मुक्ति का अभियान है, जी। इसको समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर चलाते हैं। जी। इसके साथ ही बाकी विभागों की इसके साथ अहम जिम्मेदारी रहती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट या जो दूसरे सामाजिक अदारे हैं, एनजीओस हैं। तो जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो हमारे हमारे ज़िले की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो नशा मुक्ति केंद्र हमारा सरकारी तौर पर है वो सिविल अस्पताल सिरसा के अंदर ही, उसके प्रेमिसेस के अंदर बना हुआ है। जी। इसके बिना एक नशा मुक्ति केंद्र जो है वो कालांवाली के अंदर भी बना हुआ है, जी। वो भी पूरी तरह से रेड क्रॉस और गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर चल रहा है। जी। इसके बिना 2 काउंसलिंग सेंटर्स भी काम कर रहे हैं सिरसा शहर के अंदर। जी। इसके अलग से अगर देखा जाए तो करीबन 7 या 8 प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र जो हैं साइकियाट्रिस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो भी हमारे शहर में मौजूद हैं, जिसमें से 3 सेंटर डब वाली सिटी के अंदर हैं जी। और 6 सेंटर जो हैं सिरसा सिटी के अंदर। जी।
डॉक्टर साहब, अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट को हमने बाइफरकेट करके देखना हो तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे लग रहा है कि नशे का जो प्रचलन है वो ज्यादा है, या किस प्रकार की पॉपुलेशन में ज्यादा है? जी, देखिए जैसे मैंने आपसे शुरू में भी बात की कि ये समस्या हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी। तो इसी तरह इसका जो पसार है वो भी सभी वर्गों में, जी। सभी तरह के लोगों में, सभी ज़ुबान बोलने वाले, सभी क्लास या कास्ट से आने वाले लोगों के अंदर ये बराबर से फैला हुआ है। जी। एक बहुत कॉमन मिथ हमारे एरिया में है कि जो एरिया पंजाब के साथ लगते हैं, जी। उस एरिया में, उन गाँव में इसका प्रचलन ज़्यादा है। ये बात कुछ हद तक सही भी थी आज से कुछ साल पहले तक। जी। लेकिन अब अगर हम देखें तो सिरसा में करीबन सभी हिस्से इसकी ग्रस्त में आए हुए हैं। 2018 और 19 में एक सर्वे जो है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा करवाया गया, जिसमें करीबन 70 के आसपास गांव ऐसे मिले जिनमें ये समस्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। लेकिन जो बाकी गांव हैं वहाँ पे भी इस समस्या का काफ़ी बड़ा रूप है, जो शायद अभी तक थोड़ा छिपा हुआ है। लेकिन मैं अपने निजी अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि ऐसी कोई डिमार्केशन हम नहीं कर सकते जी। कि किसी एक गांव में ये ज़्यादा है या किसी एक गांव में ये कम है। जी। ये हमारी संवेदना पे है, जहाँ के लोग ज़्यादा इसको लेकर संवेदनशील हैं, वो जल्दी समस्या को समझ पा रहे हैं। जो थोड़े कम है उनको इसको समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हर समाज जो हमारा है उसके हर वर्ग में पाया जा रहा है नशा, हर जाति में पाया जा रहा है, हर प्रोफेशन के लोगों में पाया जा रहा है। जी, इसमें मैं आपको 3 बातें मैं कहना चाहूँगा जी। कि जैसे-जैसे समय बदला है पिछले तकरीबन 10 से 15 सालों में, जी। तो नशे के जो प्रयोग के अंदर 3 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। जी। सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि जो नशे को पहले अमीरों का नशा माना जाता था, जी। जैसे हेरोइन, स्मैक या अफ़ीम को भी कह लीजिए, वो अब करीबन हर समाज के तबके तक और जो रोज़ काम करके कमा के खाने वाले लोग हैं, उन तक भी ये पहुँच गया। जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उन तक भी ये आ गया है। जी। तो पहली तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हुई है कि ये सिर्फ अमीरों तक लिमिटेड नहीं है। दूसरी बात ये है कि करीबन 15 साल पहले हम ये देखते थे कि ज़्यादातर लोग जो नशे में जाते थे, उनकी एवरेज आयु जो थी वो 30 साल के लगभग होती। यानी कि वो लोग अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करते-करते जब कमाने लग जाते थे, तब वो उस पैसे का कहीं दुरुपयोग कर बैठते थे। जी। परंतु अब ये पूरा जो स्टार्ट ऑफ सब्सटेंस है, यानी जहाँ से नशा शुरू होता है, साइंटिफिक भाषा में इसे गेटवे टू सब्सटेंस कहा जाता है। ये पूरा 10 से 15 साल पहले आ गया। यानी कि आजकल जो नशा शुरू हो रहा है, वो 15 से 18 साल के बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। और ये काफ़ी गंभीर ट्रेंड है हमारे लिए। और तीसरी जो एक और इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि हम ये मान के चलते थे कि जो लेडीज़ हैं, वो इस चीज़ से पूरी तरह से दूर हैं। लेकिन अब वो भी बात नहीं रह गई है। महिलाओं में भी इसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता जा रहा है। जी। कुछ खास तरह के पेशे हैं जिनसे जुड़ी हुई महिलाएं ज़्यादा अफेक्टेड हैं। जैसे कुछ पेशे जिसमें कि आप मान लीजिए कि थोड़ा पैसा जल्दी आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। जी। ऐसे कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका इस तरफ जो ट्रेंड है वो ज़्यादा हो रहा है। जी। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो नशा है इसकी लत अब कम उम्र में लगनी शुरू हो गई है। जी। इसका आप क्या रीज़न मानते हैं? देखिए जो अलग-अलग उम्र में नशे की तरफ जाने का अलग-अलग कारण रहता है। जी। अगर हम ये माने कि कोई व्यक्ति 25 के बाद नशे की तरफ जा रहा है, तो उसके ज़्यादातर कारण होते हैं कि कोई पारिवारिक मानसिक दबाव उस पे चल रहा हो, कोई फाइनेंशियल, कोई पैसे के लेन-देन की स्ट्रेस हो, जी। या वो किसी तरह से कोई, आप मान लीजिए कि किसी और संकट में फँस गया है, तो उसको उससे रिलीफ लेने के लिए वो नशा लेने की तरफ जाता था। जी। लेकिन जब 15 साल का बच्चा इस तरफ जा रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी है। यानी कि उसकी एक जो बाल उत्सुकता है, जी। जो आप समझते हैं कि इस युवावस्था में एक नॉर्मल बात है कि वो जो भी चीज़ अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखेगा, जो उससे बड़ी उम्र के बच्चे या बड़े लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेचुरली उसके अंदर एक उत्सुकता होती है उस चीज़ को देखने और परखने की। जी। तो पहली बार जब वो नशे की तरफ जाता है तो इस उत्सुकता के कारण जाता है। जी। लेकिन फिर उसके दलदल से वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि जी। जो ये नए नशे हैं, खासतौर पे हेरोइन की बात की जाए, जी। तो इनका जो डिपेंडेंस पोटेंशियल है, यानी अपने ऊपर निर्भर कर लेना, वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप मानिए कि पहले आपने शायद देखा हो कि जो गांव के लोग थे वो अफीम को खेती बाड़ी में कटाई के मौसम में इस्तेमाल करके फिर खुद छोड़ देते थे। जी। लेकिन ये नशा जो है आजकल का, हेरोइन, कोकेन जैसे नशे, ये ऐसे हैं कि अगर आपने 3 या 4 बार इसका इस्तेमाल कर लिया, तो आप बिना मेडिकल हेल्प के इसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो उसके कारण ये जो डिपेंडेंसी है छोटे बच्चों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी। और इसके साथ एक और कारण है जो बच्चों के प्रति हम कह सकते हैं कि हमारी जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर आज उस तरह का मॉरल चेक हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से नहीं रह गया। जी। आप अगर ध्यान दें तो आज से 15-20 साल पहले के वक्त में टीचर जो थे वो बच्चों की निजी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, और वो उस चीज़ को पेरेंट्स के साथ मिल के बच्चे को एक दिशा में लेके जाने की तरफ रहता था। आज हालांकि हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स की संख्या तो बढ़ गई है,
लेकिन पेरेंट्स और टीचर के बीच का जो तालमेल है वो शायद उतना अच्छा नहीं है। जी तो बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन घर से और अपने स्कूल से मिलनी चाहिए, उसमें हम जरूर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जो इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जी